आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम कांत इस आभासी पटल के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व जगत की स्त्री जाति का, स्त्री समाज का आह्वान करना चाहती हूँ। बात स्त्री अस्मिता की है और इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हर दिन, हर पल, हर वक्त, हर क्षण हमारी आबरू के साथ खिलवाड़ होता है। हमारी अस्मिता को चूर-चूर किया जाता है, पुरुष समाज के हाथों। जब भी कोई पुरुष लड़ता है किसी व्यक्ति विशेष से, तो उनके केंद्र में स्त्री, कहने का तात्पर्य है उनके केंद्र में उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसकी बेटी की होती है। या कुछ पुरुष समाज ऐसे भी हैं जिन्हें खुशी मिलती है तो भी उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसकी बेटी की जैसे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। और इसका कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा भी हाथ है, हम भी ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि जब पुरुष कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमें लगता है कि अरे कोई नहीं, किसी और को, हमें क्या है, ये गाली दे रहे हैं तो दे रहे हैं, किसी अन्य स्त्री की बात हो रही है। उसी समय हमें आवाज़ उठाना चाहिए, उनका मुँह बंद कर देना चाहिए, उनके मुँह पे लगाम लगा देना चाहिए, क्योंकि वो अन्य स्त्री में मैं और आप भी हो सकती हैं। हो सकती नहीं है, हम हैं। समस्त स्त्री जाति को गाली दी जाती है और हम कान पसार कर सुनते हैं। इसका ही परिणाम है कि हमें कहीं इज़्ज़त नहीं मिलती। जिसकी मर्ज़ी जो कुछ भी बोल दे, उन्हें आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम है। अभी जो मणिपुर की घटना घटी है, जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, क्या वो क्षमा के योग्य है? क्या उसका विरोध ज़रूरी नहीं है? आपको क्या लगता है कि कोई शासन, प्रशासन या फिर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी इसका सॉल्यूशन निकाल पाएँगे? इसका समाधान ढूँढ कर पाएँगे? नहीं करेंगे। इसके लिए हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें ही बोलना पड़ेगा, हमें ही लड़ना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि हमें बदलाव लाना है घर से। हम अपने ही घर से इस आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आपके घर में, चाहे वो आपके पिता हो, पति हो, भाई हो, पुत्र हो, कोई भी हो, अगर किसी स्त्री के गुप्तांग पे वार करता है, गाली देता है, उसी वक्त उन्हें रोकना है, उनके जुबान पे लगाम लगाना है। ये लगाम बहुत ज़रूरी है। अगर घर में सब ठीक है, पड़ोस में ऐसा कहीं हो रहा है, तो उसका भी विरोध करना है, डट कर विरोध करना है। पड़ोस आपके अच्छे हैं, सही है, तो समाज में इस तरह की घटनाएँ घटे, वहाँ आवाज़ उठाइए, बोलिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। लड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी की, हमारी इज़्ज़त किसी की पपौती नहीं है। जिसके मुँह में आए, जो भी आए बक दे। मैंने कई बार देखा है कि सड़कों पे, ऑटो पे, बस पे, पार्क में छोटे-छोटे बच्चे, बड़े-बड़े लोग, हर किसी के मुँह पे स्त्री का गुप्तांग ही होता है, गालियों के माध्यम से। और अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू बचाने के लिए हमें खुद अपने जीवन का कमांड, डोर अपने हाथ में लेना होगा, औरों के हाथ में नहीं देना होगा। बहुत हो लिया, बहुत छूट हमने दे दी है, अब और नहीं। मैंने पुष्यमित्र उपाध्याय जी की एक कविता गूगल में पढ़ी थी। बड़ी अच्छी लाइनें हैं, जो कि मुझे लगता है हमारे लिए ये त अच्छा सिद्ध होगा। उन्होंने लिखा है, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है।
कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होंठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। होंठ सी दिए हैं जनता के, कानों पे पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।